आज हम एक ऐसी चीज की कहानी जानने वाले हैं जिसके बिना सोचे शायद आप ये सब देख ही नहीं रहे होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। तो चलिए आज इंटरनेट के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर भेजा गया सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला शब्द क्या था? इसका जवाब ना बहुत मजेदार है और हम इस पर थोड़ी ही देर में वापस आएंगे। इसे याद रखिएगा। तो इंटरनेट की कहानी किसी गैराज में कुछ दोस्तों के आइडियाज से शुरू नहीं हुई, जैसा हम अक्सर सुनते हैं। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक फौजी जरूरत से। जरा सोचिए, ये 1960s का दशक है। कोल्ड वॉर अपने चरम पर है। अमेरिकी सेना के जो रिसर्चर्स थे, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। मान लीजिए, अगर जंग छिड़ जाए और दुश्मन के हमले में हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा, मान लीजिए कोई मेन सेंटर, तबाह हो जाए, तो क्या होगा? क्या बाकी सारे हिस्से काम करते रहेंगे? हम आपस में बात कैसे करेंगे? और जानते हैं, इसी एक सवाल के जवाब ने उस चीज को जन्म दिया जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। अमेरिका की जो डिफेंस एजेंसी है डार्पा, उसने एक ऐसे नेटवर्क पर काम करना शुरू किया जिसका कोई एक मेन सेंटर ही ना हो। मतलब कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं था जिस पर हमला करके पूरे नेटवर्क को ठप किया जा सके। आइडिया बस इतना था कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो किसी भी हमले को झेल सके। तो इस सोच से जो पहला नेटवर्क बना, उसका नाम रखा गया आर्पानेट। और चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कितनी, कह सकते हैं, मामूली थी। तो ये बात है 1969 की, जब आर्पानेट को बनाया गया। और आपको पता है इसमें कितने कंप्यूटर थे? सिर्फ 4। अरे आज तो हम अरबों डिवाइसेस की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बस 4 कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। और इसका मकसद भी बड़ा सीधा सा था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज को भेजना, बस। और वो पहला मैसेज भेजने का दिन आया। कोशिश की जा रही थी लॉगिन शब्द को भेजने की, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे पर लॉगिन करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यही तो मजा है। जैसे ही उन्होंने एल टाइप किया, गया। फिर ओ टाइप किया, वो भी चला गया। और उसके बाद पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। तो टेक्निकली देखा जाए, इंटरनेट पर भेजा गया सबसे पहला मैसेज लो था। है ना कमाल की बात? दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की शुरुआत ही एक सिस्टम क्रैश से हुई। अच्छा, तो 4 कंप्यूटर का नेटवर्क तो बन गया, लेकिन अब सवाल ये था कि इसे बड़ा कैसे बनाया जाए? इसे हजारों फिर लाखों कंप्यूटरों तक कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत थी, एक ऐसी भाषा जो सारे कंप्यूटर समझ सकें, ताकि सब एक दूसरे से बात कर पाएं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है 2 जबरदस्त वैज्ञानिकों की, विंडसर्फ और रॉबर्ट कान। इन दोनों को फादर्स ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मिलकर वो भाषा बनाई, वो नियम बनाए जिसने इंटरनेट की बुनियाद रखी। और उसे हम आज जानते हैं TCP/IP के नाम से। तो ये TCP/IP आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये बस कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। ये नियम तय करते हैं कि आपका डेटा, मतलब आपकी फोटो, मैसेज, वीडियो, ये सब छोटे छोटे पैकेट्स में टूटकर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा और वहां पहुंचकर वापस कैसे जुड़ेगा। सीधे शब्दों में, ये इंटरनेट की अपनी भाषा है। और इसी भाषा की वजह से दुनिया के अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स एक दूसरे से बात कर पाएं और एक इंटरनेट यानी इंटरनेट बना। तो TCP/IP ने इंटरनेट की नींव तो एकदम पक्की कर दी, लेकिन अब भी ये सिर्फ साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और सेना के लोगों की चीज थी। हम और आप जैसे आम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसे बदलने के लिए एक और बड़ी खोज की जरूरत थी, और वो खोज थी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम सब WWW के नाम से जानते हैं। ये 1989 की बात है, जब टिम बर्नर्स-ली ने इसे बनाया। उन्होंने हमें वेबसाइट्स दी, हाइपरलिंक्स दिए, मतलब एक क्लिक पर दूसरी जगह पहुंचने का जादू, और ब्राउज़र दिए। इन चीज़ों ने जानकारी को खोजना और शेयर करना बच्चों का खेल बना दिया। असल में WWW ने ही इंटरनेट को वैज्ञानिकों की लैब से निकालकर हम सबके घरों तक पहुंचाया। तो चलिए इस पूरे सफ़र को एक बार फटाफट से देखते हैं। 1969 में आर्पानेट से एक छोटी सी शुरुआत हुई, फिर 70 और 80 के दशक में TCP/IP ने इसे वो भाषा दी जिससे ये बड़ा हो सका। 1989 में WWW ने इसके दरवाजे हम सबके लिए खोल दिए। और आज इंटरनेट हमारी जेब में है, हमारे मोबाइल फ़ोन में है, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। जिस तरह हम 4 कंप्यूटरों वाले आर्पानेट से आज मोबाइल इंटरनेट तक आ पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है, इंटरनेट का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा?
क्या वो मेटावर्स होगा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे पूरी तरह बदल देगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हमने और आपने अभी सोचा तक नहीं है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।